जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हर इंसान के अंदर ब्रह्मा तत्व है, तो क्रिएशन कुछ बनना, कुछ बनाना चाहता है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अच्छा कुछ। विष्णु तत्व है तो कुछ खिलाना भी चाहता है कुछ लोगों को, लेकिन अच्छे लोगों को खिलाना चाहिए, ज़रूरतमंदों को खिलाना चाहिए। शिव तत्व है तो डिस्ट्रक्टिव नेचर भी है, किसी को ख़त्म करना चाहता है। बस होना ही चाहिए कि बुराई को ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएं। और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। सुखी होना चाहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए और होना भी चाहिए। और सदा के लिए अमरता भी कहीं तो भी हमारे मन में है कि हम अभी तो मान सम्मान पाएं, लेकिन हम जब संसार से जाएं भी हमें याद रखा जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। तो कुल मिला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी आदतें, पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी, नई बनानी पड़ेंगी और नई कुछ पॉलिसीज, आदतें, संस्कार, संस्कृति अपनानी भी पड़ेगी। तो वी शुड हैव गुड क्वालिटीज। उन क्वालिटीज में से 3 आज सीखेंगे। ALC, A फॉर एटमॉस्फियर, L फॉर लर्निंग हैबिट, C फॉर क्रेडिट। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो बनना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिकता में चाहे दुनियादारी में, वैसा एटमॉस्फियर होना बहुत ज़रूरी है। वातावरण, माहौल। एक स्टूडेंट के कमरे में, स्टडी रूम में वैसा एटमॉस्फियर, वैसा माहौल होना चाहिए। एक साधक के कमरे में वैसा वातावरण होना चाहिए कि वो चाहे न चाहे उसके मन में ऐसे विचार जगें और बने भी रहें। विचार जगें भी और वही सोच बनी भी रहे और आगे भी बढ़े। इसलिए ऐसा वातावरण ज़रूर बनाएं। बीज अच्छा हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन ही, धरती ही अच्छी न हो तो किस काम का वो अच्छा बीज। अच्छा संस्कार हो, लेकिन उसको अच्छा माहौल भी चाहिए। किसी किसी के घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता। कोई बच्चा है, पिछले जन्म के अच्छे संस्कार लाया है, लेकिन वो अच्छा बन नहीं पाया है। तो घर का वातावरण भी अच्छा हो। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ माता पिता को कि आप में अगर कोई बुरी आदत है तो जल्दी सुधारो। पिता को शराब पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, तो बच्चों के सामने कम से कम नहीं खाओ, पहले तो छोड़ दो। कभी भूले से बेटे को पैसे नहीं देना, शराब लेके आओ, तंबाकू लेके आओ, मतलब उसको आप दिखा रहे हो और वो आपको देख के सीख जाएगा। और अच्छे गुण जो आप में नहीं है, भले नाटक ही करो, लेकिन करो कि जैसे हो सकता है वो बच्चा आपका वो सच में सीख जाए। फिर बोलना, उठना, सोचना, देखना, खाना, पीना, एक एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के मन पर। इम्पैक्ट है ही है। हम लोग जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, मन पर उसका असर रहेगा ही, आज भी, कल भी और जन्मों जन्मों तक भी। अगर किसी को किसी धंधे में लगाना है तो उस धंधे पे उस बच्चे को भेजना पड़ेगा।
वो देखेगा वैसा वातावरण, भले उसका मन पहले ठीक नहीं भी है, धीरे धीरे मन बनता जाएगा। लेकिन बुराई के संदर्भ में माहौल से खुद को बचाना होगा। बहुत लोग कहते मैं जुआ खेलता नहीं हूँ। अरे भैया वहाँ तुम बैठे थे, बोले वो लोग खेल रहे थे, मैं नहीं खेल रहा था, तो आज नहीं तो कल वातावरण का प्रभाव तेरे मन पर हो रहा पड़ेगा। तो अच्छाई के संदर्भ में हम लोग सीख रहे हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वैसा वातावरण हम लोग अपना मन का भी बनाएं, बाहर का, घर का, ऑफिस धंधे दुकान का भी बनाएं, और उन स्थानों, उन जगहों पर जाएं जहाँ पे जाने से हमारे मन में उस प्रकार की रुचि, उस प्रकार का इंटरेस्ट जगे, वो पसंद आए हमारे दिल को। तो एटमॉस्फेयर का बहुत ध्यान देना चाहिए। हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इस बात का भी प्रभाव गहरा है मन पर। भगवान राम जी के साथ जो जो रहे, हनुमान जी महाराज हों, चाहे सुग्रीव हों, जामवंत हों, वो भी सदा के लिए अमर हो गए। उनमें से सबके विशेष गुण होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान के साथ रहे तो वो भी अमर हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा की जब बात सामने आती है, कुब्जा की बात आती है, बाल गोपालों की बात आती है, आज तक ब्रजभूमि भी अमर कही गई है, और युगों युगों तक, जब तक प्रलय काल नहीं आएगा, ये भगवान का धाम अटल अमर रहेगा। मतलब किसके साथ रहते हैं वो भी अमर हो जाते हैं। फिर संतों के संदर्भ में, अगर बाबा नानक के संदर्भ में हम लोग सोचेंगे तो बाबा नानक के साथ यात्रा में पैदल चले थे भाई बाला और मर्दाना, वो भी अमर हो गए। उन्होंने बाबा नानक जितनी तपस्या नहीं करी, लेकिन उन्होंने संगति बाबा नानक की करी थी, वैसे वातावरण में, माहौल में रहे थे, वो भी अमर हो गए। जहाँ भी बाबा नानक का नाम आएगा तो बाबा नानक जी के नाम के साथ साथ भाई बाला, भाई मर्दाना भी नाम गिना जाएगा। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का नाम आएगा, वहाँ सम्राट अशोक का नाम भी आएगा ही। फिर महात्मा गांधी के संदर्भ में, जैसे विनोबा भावे जैसी हस्तियां उनको गुरु मानते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा करके संबोधित किया था गांधी जी को। कहने का अर्थ ये कि कोई किसके साथ रहा है वो भी अजर अमर हो जाता है। मतलब संगति का भी प्रभाव है, क्यों, वहाँ का वैसा वातावरण रहता है, उनका खान पान, रहन सहन, सोच, काम करने का तरीका। तो ये कोशिश करें कि वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर ध्यान दें, उसको देखा अनदेखा, सुना अनसुना न करें। रोज वैसा जरूर सुने जो हमें बनना है। आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते तो सत्संग रोज जरूर सुने, ध्यान रोज, मेडिटेशन रोज करें, जप भजन करें, कुछ न कुछ सेवा कार्य करें। केवल सोचते रहने से मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, कुछ कर होगा नहीं, वैसा रोज करना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत आवश्यक है। हमारी शरीर की प्रक्रिया हम लोग रोज रिपीट कर रहे हैं, तभी शरीर ठीक चला। रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज दूध पीते हैं, जिनकी जो भी प्रक्रिया डेली रूटीन है, पानी रोज पीते हैं। ऐसा नहीं कहते कि कल मैं नहाया था आज नहीं नहाऊंगा आधे, कल सोया था या आज तक 20 साल मेरी शरीर की आयु 50 साल आयु है, सोता आया हूँ तो अभी 10-15 साल में सोऊंगा नहीं, निरंतरता, कंटिन्यूटी। वैसे ही जो भी बनना करना चाहते हैं वो रोज देखें, रोज सुने, रोज पढ़ें। फिर धंधा हो या धर्म की बात हो। और दूसरा गुण आएगा, बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं बारिश तो सब जगह बरसती है, लेकिन जहाँ कुछ गड्ढा होता है वहीं पानी ठहरता है। तालाब में पानी
दरिया में पानी ठहरता है, रुकता है, बाकी जगह से कोई नहीं रुकता। वैसे ही अंदर में एक खालीपन भी हो, मतलब एक जगह खाली हो कि नया कुछ भी मुझे कहीं से सीखने को मिलेगा, देखने को सुनने को मिलेगा, वो मैं अंदर रखूँगा। बहुत लोग सुपीरियरिटी में जीते हैं, मुझे समझता है, मुझे तो किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सिखाए नहीं। उस प्रकार के लोग आगे, चाहे परमार्थ हो, चाहे दुनियादारी संसार हो, जिस भी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में हम लोग हैं, रोज उसमें नयापन आ रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि बड़ों और छोटों की बनती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जनरेशन गैप है, जबकि ये जनरेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि बड़े पुरानी बातों को लेके बैठे हैं। आज रोज नई अपडेट, अपग्रेडिंग की ज़रूरत है। मोबाइल के नए मॉडल में, टीवी के नए, कंप्यूटर के नए मॉडल में नई बातें आएंगी, वो सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, अगर कंटिन्यूटी में हम लोग उस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो रिटायर हो जाएं। बने रहना है, टिके रहना है तो अपडेट, अपग्रेड खुद को करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ नया बदलाव है, रोज़ नई कोई न कोई चीज़ का आविष्कार हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं निवेदन और करूँ, सुपीरियरिटी नहीं हो, सीखने की भावना हो, इसलिए रोज कुछ नया पढ़ें, सुनें, देखें, किसी से पूछें जो हमसे एक्सपर्ट हैं, सीनियर हैं। अधिकतर आध्यात्मिकता में देखा जाता है, बहुत से दुनिया वालों को लगता है दुनियादारी में मैं होशियार हूँ तो मुझे आध्यात्मिकता समझती है। नहीं भैया, ऋषियों मुनियों ने जन्म जन्म अपना पूरा लगा लिया। ऐसा होता था, या किसी भी फील्ड में चलो ले लेते हैं, जिन्होंने भी आविष्कार करे हैं उन्होंने अपना जीवन उसमें लगाया था। हम लोग उससे अपनी तुलना नहीं कर सकते कि हम लोग कोई भी काम कभी कभार करते हैं, कभी पूजा करी तो करी, कहीं मेडिटेशन ध्यान में बैठे तो बैठे, जप भजन करा तो करा, कुछ अच्छा साहित्य बुक्स, होली बुक्स पढ़े तो पढ़े, मतलब हम कोई बड़े आदमी नहीं बन गए। हम जिस फील्ड क्षेत्र में आगे हैं वो ज़रूर होंगे, हमारे जीवन के तजर्बे जो हैं सो हैं, उसका भला लाभ हमें मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हर फील्ड में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इसलिए मन की शांति एज बढ़ने के साथ चाहिए तो संतों से जुड़े रहना पड़ेगा। तीसरा आज का बिंदु है क्रेडिट। पैसा कहते हैं कमाना थोड़ा इतना आसान नहीं है, फिर पैसा कमाया तो बचाए रखना भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन उससे ज़्यादा कहते हैं इज्जत कमाना और इज्जत बचाए रखना, कि जैसे हमारा क्रेडिट हमें मिलता रहे, हमारे काम का, हमारे रिलेशन का, इस पर सदैव ध्यान हो। कहते हैं कि नदी में भी पानी है, दरिया में भी पानी है, कुएं में भी पानी है, लेकिन तीनों का फायदा एक जैसा नहीं है। दरिया का पानी रुका हुआ रहता है, तालाब का पानी है, समय पर काम आएगा, फिल्टर करके यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने प्रोसेस की ज़रूरत है। नदी आगे बढ़ती रहती है, ये तो अच्छा है, लेकिन ठहराव नहीं है। कुआं है तो छोटा, लेकिन उसमें ठहराव है, डेप्थ है, सदा के लिए रहता है। नदी 4 महीने, बारिश के ऋतु में बहुत सी नदियां आगे बढ़ती रहती हैं या भरी हुई रहती हैं। तालाब का भी कुछ इस प्रकार का है, लेकिन कुआं
देखने में छोटा है लेकिन डेप्थ है, गहराप है, उसमें अंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मीठा भी है। तो जो लोग सच्चे हैं, इमोशंस करके, भावनाओं करके, जज्बात करके एहसास रखते हैं दूसरों का भी, सच्चे हैं, अच्छाई के डगर पर आगे बढ़ रहे हैं, वो अजर अमर रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे। भली कंपनियां कितनी भी आए, हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बाटा को कोई भी कॉम्पिटेट नहीं कर सकता। बाटा कंपनी शूज़ की का एक अपना स्थान है। जो अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छा भी सोचते हैं आदि, ऐसी बहुत सी कंपनियां होंगी। पॉलिटिशियन तो बहुत थे, लेकिन महात्मा गांधी का एक अपना स्थान रहेगा, सुभाष चंद्र बोस जी का एक अपना स्थान रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अंदर वाले बने। बहुत लोग कहते हैं सोच वाले तो दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अच्छी सोच वाले, एक बुरी सोच वाले। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के संदर्भ में कि ये पहले जैसे नहीं रहे, उनको ये शिकायत रहती है, हमारे साथ पढ़े थे, साथ में रहते थे, हम लोग साथ में खेलते थे, साथ में काम किया था, ये पहले जैसा नहीं रहा। तो वो अच्छे लोग उन कुछ लोगों के लिए कहते हैं, हमें आपसे ये शिकायत है कि आप पहले जैसे ही रहे पड़े हो, खुद में बदलाव नहीं लाया है आपने, जो लाना चाहिए था। सोच में बदलाव आना चाहिए था। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे लोगों के संदर्भ में कि ये लोग बदल गए हैं, इनको अफसोस भी नहीं है। तो अच्छे लोग उनके लिए कहते हैं, आप लोगों को ये भी पछतावा आज तक नहीं हुआ है कि हम खुद को बदल नहीं पाए हैं। समय से खुद को बदलना जरूरी था। बहुतों को इस बात पर नाराजगी बहुत रहती है कि बदलना पड़ेगा खुद को। बेसिक संस्कारों को नहीं बदलना है, साथ देना, मधुर मीठा होना, नम्र होना, खुद को बड़ा आदमी न समझना, ये बेसिक मूल बातें अलग बात है, लेकिन बाहर से समय अनुसार बदलाव जरूरी है, उसका ही क्रेडिट मिलेगा। तो पहला हमने सीखा ए फॉर एटमॉस्फियर। हम मेहनत कम करें लेकिन जल्दी सीख बदलते जाएं, उसलिए वातावरण ज़रूरी है, माहौल अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा माहौल बनाएं, अच्छे माहौल में रहें, अच्छी संगति में रहें, फिर जीवन में बहुत जल्दी अच्छा कुछ आता जाएगा। हम करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, लेकिन आता जाएगा। और दूसरा एल फॉर लर्निंग, बस मन में ये बात हो मुझे सीखना है, और हर एक चीज़ से सीखना है। सीखना कैसे? जैसे घड़ियाल कैसे टिक टिक सेकंड की जो सुई है आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही निरंतर मुझे बढ़ते रहना है। 1,03,000 बार रोज दिल धड़कती है 24 घंटों में। 24 घंटे में एक दिन में 1,03,000 बार दिल धड़कती है। 86,400 बार 400 सेकंड्स एक दिन में होते हैं। इतना बड़ा एक दिन है, हम लोग तो ऐसे ही गुजार देते हैं। आधा दिन तो नींद में, फिर टीवी मोबाइल आदि में कोई कदर नहीं है। तो लर्निंग का, सीखने का भाव हो। और तीसरा क्रेडिट, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा और मिलना चाहिए। हम जिनके साथ अच्छा धंधा करके आए, बस उन अच्छे लोगों के साथ ही धंधा करके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट अगर हमें अच्छा नहीं मिलता रहेगा, मतलब कभी हम लोग अच्छे थे, कभी बुरे थे, कभी कड़वे थे, कभी मीठे थे, कभी गुस्सा करते थे, कभी नम्र हो जाते थे,
तो अगर इस प्रकार की हमारी नेचर स्वभाव रहेगा, कहीं तो भी हम लोग तकलीफें देखते रहेंगे। हम कुएं के भांति जड़ से मूल से जुड़े हुए हों, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन पैर सदैव धरती पर रहें। सोच अच्छाई वाली होगी तो उसकी क्रेडिट मिलती रहेगी। और आने वाली कई पीढ़ियां ऐसी, बहुत सी, धंधे की बात करें, दुनियादारी की बहुत सी ऐसी बातें, जैसे पार्ले जी बिस्किट को देखें, हम लोग छोटे थे तो पार्ले बिस्किट सुनते थे आदि, जो भी साबुन के संदर्भ में, टूथपेस्ट के संदर्भ में, या जो भी बातें हम लोग सुनते आए, टाटा का नाम बचपन से हम लोगों ने सुना है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई पर हैं, तो वो टिके हुए हैं, हम भी अजर हैं। तो जो सीखा, जिस वातावरण में हम लोग रहे और जो बनना करना चाहते हैं और बन गए, तो वो बनाए रखना है, तभी हम लोग आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे, हमारा नाम रहेगा। इस प्रकार की सोच हम बनाएं, इस प्रकार की क्वालिटीज हम में होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। तो एटमॉस्फेयर भी, वातावरण भी, और लर्निंग हैबिट भी, सीखने की भावना भी, और क्रेडिट भी उसका हमें मिलेगा। जैसा हम होंगे, बुरे होंगे तो वैसा हमारे साथ होगा, और हम लोग अच्छे होंगे, सच्चाई पर डटे हुए रहेंगे, असूल रूल्स जो बनाए हैं, सिद्धांत जो बनाए हैं, उस पर आगे बढ़ रहे होंगे, तो उसका फ़ायदा लाभ मिलता रहेगा। हम ज़रूर सदैव के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, अजर अमर रहेंगे, शांति पाएंगे, भक्ति बढ़ेगी, मनुष्य जन्म सार्थक होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।